नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। कल हम लोगों ने 10वां श्लोक पूरा किया और 11वां भी कंप्लीट करते करते समय खत्म हो गया था। आज हम लोग 12वां पढ़ेंगे। 12वां में भगवान का अब जो चल रहा है 10, 11, 12 सब में, उसमें ये निर्देश दे रहे हैं कि अंत समय में शारीरिक मानसिक कैसी तुम स्थिति का निर्माण करो जिससे कि तुम मुझको ही पाओ। उन्होंने 5वें श्लोक में पहले ही कह दिया था अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में मेरे को स्मरण करते हुए कलेवर को त्याग करोगे मुझको ही पाओगे। 6ठे में कहा जिस भाव से शरीर का त्याग करोगे उस भाव को प्राप्त होगे। 5वें में कहा इसलिए 5वें 6ठे 7वें में कहा कि इसलिए हरदम मुझे स्मरण करने का अभ्यास करो। 8वें 9वें 10 में कहा अभ्यास कैसे करना। अब आपकी जो लोग साधक हैं वो लोग समझेंगे, जो लोग साधक नहीं है उनको भी बहुत विशेष डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। क्या कह रहे हैं देखिए, अब सुनिए। 12वां श्लोक 8वां अध्याय। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणामास्थितो योग धारणाम। सारे इंद्रिय द्वारों को संयत करके यानी बंद करके, कंट्रोल करके, मन को हृदय में निरोध करके, अपने प्राण को मस्तक में स्थापना करके और योग धारणा को अर्थात योगाभ्यास जनित समाधि स्थैर्य को आश्रय करके। अब ये जो समाधि स्थैर्य है, योग धारणा है, ये सामान्य साधकों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ये उनको पता भी नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं। और जिसने सारे जीवन साधन किया और अच्छे सोपान पे पहुंच गया है उसको तो तुरंत पता लग जाएगा भगवान क्या बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये वो हम लोग को एक्सप्लेन तो करेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले उन्होंने क्या कहा। देखिए, शरीर को 9 द्वारा पुरी बोलते हैं। 9
9 द्वारा गेट्स पुरी शहर, 9 द्वारा पुरी। तो इन 9 के 9 द्वार को बंद करना पड़ेगा। ये तो पहला कंडीशन है। सारे इंद्रिय द्वारों को संयत करके या बंद करके, मन को हृदय में लॉक करके, प्राण को मस्तक में आधा यानी स्थापना करके, योग धारणा को अर्थात योग अभ्यास जनित समाधि स्थैर्य। अब ये जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा? उसके पास कोई उपाय नहीं है। जिसको मिल गया और वो अभी भी साधन ढंग से नहीं करता या संपूर्ण विधि विधान से नहीं करता, उसको भी नहीं मिलेगा। लाहिरी बाबा 2 लाइन 3 लाइन में ही बोलते हैं, सब दरवाजे बंद कर दे, मन को हृदय में निशेष रूप से आवरुद्ध करे, अपने प्राण को मस्तक में ले जाकर ध्यान करे, उस ध्यान में ही ओंकार क्रिया करे, वहां रहकर समाधिस्थ होकर योग की धारणा करे अर्थात योनि मुद्रा। तो ये क्रिया विशेष है। जिनको मिला वो जानते हैं, जिनको नहीं मिला उनको बताने का मुझे परमिशन नहीं है। इसलिए जैसा है जो सुना आपने उतना पर्याप्त है। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, प्रयाण काल में योगी किस प्रकार देह को त्याग करके परम गति को प्राप्त करते हैं उसका संक्षिप्त उपाय बतलाने की भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, यहां वही संक्षिप्त उपाय अब वो बतला रहे हैं। पहले शरीर के सारे दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। अभ्यास पटुता के द्वारा इंद्रियों को इंद्रिय विषय से प्रत्याहृत करना, वो हटाना होगा, जिससे विषयों की ओर मन न दौड़े, ये इंद्रियां न दौड़े। यदि इस प्रकार से संयम न कर सके तो इंद्रिय द्वारों को बाहरी उपाय के द्वारा निरुद्ध करें, जिससे बाहरी विषय इंद्रिय द्वार से होकर मन में प्रवेश न करें। इंद्रिय द्वार खुले रहने पर ही बाहरी विषय उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे कान को बंद करोगे तो साउंड नहीं आएगा, आंख को बंद करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं, इत्यादि। इंद्रिय द्वार के खुले रहने पर ही बाहरी विषय उसमें प्रवेश करके और मन को विक्षिप्त कर देंगे। अतएव योग धारणा में सुविधा नहीं होगी। क्या करना होगा यह आगे कहेंगे। बाहरी रूप से रोध करने का भी विशेष फल है। यदि तुमको वो स्थिति नहीं है तो बाहरी रूप से कर लो। इंद्रिय द्वार अधिकांश सिर में अवस्थित हैं। इन द्वारों के बहुत सी नाड़ियां मस्तिष्क तक फैली हुई है। जो आप देखते हो वो आपके मस्तिष्क में जाती है, फिर वहां से हृदय में जाती है, फिर और कहीं जाती है। मस्तिष्क में इन नाड़ियों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान मन को बहिर्मुख करने के कारण है। मन के बहिर्मुख होने पर ही शक्ति का अपचय होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। परंतु जब ये द्वार बंद कर दिए जाते हैं तब मन विषय ग्रहण नहीं कर पाता, तो उसकी शक्ति का खर्च नहीं होता, अपचय नहीं होता। इस प्रकार जब शक्ति का अपचय बंद हो जाता है तो उसका बाहरी स्फुरण न होकर अंतः स्फुरण होता है। अंतःस्फुरित होने पर उसकी विद्युत ज्वालामयी शक्तिपुंज का प्रकाश अनुभूत होता है। इससे सुषुम्ना का अवरोध भाव मिट जाता है और उसकी प्रकाश शक्ति का विकास होता है, सुषुम्ना की। इस प्रकाश के स्फुरण को ही योगी लोग कुंडली शक्ति का जागरण कहते हैं। 1 मिनट में रोकता हूं, इसको थोड़ा ब्राइट कर देता हूं। क्या पता कैसे किया जाता है। छोड़िए, जा, बेकार हो गया। जी हो गया। ओके।
कुंडलिनी शक्ति ही ईश्वर की पराशक्ति जीवभूता प्राण है जो जगत को धारण किए हुए। हम लोगों ने चर्चा की थी, उनको सीता जी का रूप हम लोगों ने माना था। रामायण में जनक जी ने हल चलाते हुए उनको घड़े में से उपलब्ध किया था। घड़ा माने शरीर, अपने शरीर में ही हल चलाया उन्होंने, उस शरीर से ही उनको वो उपलब्धि हुई सीता की। प्राण का ही एक और रूपांतर है मन। ये प्राण के चंचल होने से ये विकार रूप में मन उत्पन्न होता है आत्मा से। क्रिया के द्वारा मन अनुस्वरूप हो जाता है, तब मन के साथ प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। तभी कुलकुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उपयुक्त क्रिया विशेष के द्वारा कुलकुंडलिनी का सामयिक जागृत भाव आता है। इस साधन क्रिया को योनि मुद्रा कहते हैं। इस क्रिया विशेष के द्वारा जगत योनि जगदम्बा का सामयिक प्रकाश अनुभूत होता है। मन के ही भीतर देवता रहते हैं। उत्तर गीता में लिखा है, मनस्थो देहिनाम देवो मनो मध्य व्यवस्थितः। देही के देवता उसके मन में ही अवस्थान करते हैं। काष्ठाग्निवत प्रकाशे तु आकाशे वायु वृत चरेत। काष्ठ के भीतर जैसे अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार मन में आत्मा का प्रकाश देखा जाता है। जैसे वायु सदा आकाश में विचरण करती है तथापि लोग उसे आंख से नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में विराजमान है। इसलिए योगी लोग हृदय आकाश में ही ध्यान किया करते हैं। इड़ा पिंगलार्योर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्म रूपिणी सर्वं प्रतिष्ठितम यस्याम सर्वगम सर्वतोमुखम। इड़ा और पिंगला दोनों के मध्य में जो सूक्ष्म रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी रहती है, उसमें ही सर्वव्यापी और सर्वतोमुखी ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। इसी कारण सारा विश्व उसी में प्रविष्ट रहता है। नाना नाड़ी प्रसवर्ग सर्वं भूतांतरात्मनि ऊर्ध्वमूल अधशाखम वायुमार्गेण सर्वगम। यह सुषुम्ना नाड़ी सब जीवों का अंतरात्मा स्वरूप है। इससे अनेक नाड़ियां उत्पन्न होकर देह के चारों ओर परिव्याप्त है। ऊर्ध्व भाग में अर्थात मस्तिष्क के भीतर इसका मूल है, रूट्स, और नीचे अनेक शाखाओं से युक्त होकर यह वायु मार्ग द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। आपको याद करा दूं, पुरुषोत्तम योग नामक जो 15वां अध्याय है, 15th चैप्टर, उसमें यही श्लोक सबसे पहले है। ऊर्ध्वमूलम मदोशाखा, ऊपर में जिसकी जड़ें हैं, मेरे पैर से जिसकी जड़ें निकली हैं भगवान कह रहे हैं, और नीचे फैली हैं, वह संसार रूपी वृक्ष है। इस प्राणवायु की सहायता से इन सारी नाड़ियों के भीतर गमनागमन किया जा सकता है। अमरावती, यमलोक, नैऋत लोक, वरुण की विभावरी पुरी, गंधवती पुरी, पुष्पवती पुरी, मनोत्थनी पुरी और ब्रह्मपुरी सब इस मस्तक में चिर रहकर अवस्थित हैं, ना मस्तक में घिर कर अवस्थित हैं। अतएव इनके भीतर मन को संयत करने पर इन समस्त पुरी में रहने वाले देव शक्ति और उनकी साक्षात प्राप्ति होती है। शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, योगी लोग प्राणवायु की सहायता से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को जान सकते हैं। यही है सर्वज्ञ बनना। अधश्चोर्ध्वं गतास्तास्तु नवद्वाराणि रोधयन् वायुना सह जीव अर्धज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात्। नाड़ियां सुषुम्ना से निकलकर ऊर्ध्व और अधोभाग में प्रसरित रहती है, फैली हुई रहती है। नव द्वारों का निरोध करके प्राणवायु के साथ जीवात्मा के ऊर्ध्व में अवस्थित होने पर जीव ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का भागी होता है। अतः ब्रह्म रूप से अवरोध करने पर भी साधक को लाभ के सिवा हानि हो ही नहीं सकती। पूज्यपाद लाड़ी महाशय ने वेदांत दर्शन की व्याख्या में एक जगह कहा है, वायु द्वारा क्रिया करते करते मन तृप्त और परिष्कृत होता है, तब सूक्ष्म रूप से प्राण सुषुम्ना के भीतर आने जाने लगता है। ऐसा करते करते समस्त अंगों में इस पवित्र वायु को ले जाने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की क्षमता होने पर चंद्र का दर्शन होता है। साधक कुबेर के समान धनशाली होता है, अर्थात जो इच्छा करता है वह कर सकता है। सब द्रव्यों का गुण देख पाता है। सुधा रस पान करता है, सुधा माने अमृत।
ब्रह्मरंध्र में जो छिद्र है जिसे फोड़कर साधु लोग प्राण का त्याग करते हैं, उस छिद्र के भीतर जब मन प्रवेश करता है तब सदा आनंद अनुभव होता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था के ऊर्ध्व में आकर्षित होने पर हृदय की 100 नाड़ियों में ऊर्ध्व में जो नाड़ी है उसमें जाकर साधक अखिल विश्व को ब्रह्ममय देखता है। ये जो लास्ट में इन्होंने कहा ना, कहाँ गया, ब्रह्मरंध्र में जो छिद्र है जिसे फोड़कर साधु लोग प्राण त्याग करते हैं, सुधा रस पान करते हैं। इसके लिए कबीरदास जी ने कहा है, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, उनको न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न किसी चीज की पीड़ा होती है, न कुछ नहीं। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत एक जैसा एकदम प्लेजेंट ऋतु रहती है। निझर झरे, अमी झरे और निझर परे, अमी माने रस, वो गिरता है, निर्झर एकदम कंटिन्यूअस, अमी झरे और निझर परे, और भीजत हैं सब संत। और जितने संत लोग हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, जिनकी वो क्षमता डेवलप हो गई है, उनको उस रस का पान करने मिलता है, उसमें वो लोग नहाते हैं, सब कुछ होता है। ये घटना सानेल बाबा के साथ हुई थी। किसी संत दर्शन करने का ये लोग का नियम है, ये लोग संतों के पास जाते हैं। तो बनारस में या कहाँ पे ये लोग संत के पास गए थे, तो संत के क्या होता है, हिज मास्टर्स वॉइस ज्यादा स्ट्रांग होता है, संत लोग नहीं बोलते, उनके चेले चपाटी ज्यादा बोलते। तो एक चेले ने पूछा, ये आपके गुरु हैं? तिवारी बाबा भी थे, बोले हाँ मेरे गुरु हैं। तो ये कभी कभी वो सुधा का क्षरण होता है, ये कभी उनको पीते हैं। तो तिवारी बाबा ने कहा, जी हाँ, वो रोज उससे कुल्ला करते हैं। और वो चुप हो गया। चेला समझ गया कि दहले पे दहला पड़ गया, तो वो चुप हो गया। ये कोई खास बात नहीं है, ये सामान्य चीज है, लेकिन जिसको कभी कोई सामान्य चीज का भी दर्शन नहीं हुआ हो, उसको तो ये बहुत बड़ी चीज लगती है। वही नाड़ी ज्योतिर्मय सुषुम्ना नाड़ी है। तत्र श्वेत सुषुम्ना ब्रह्मयान, इसको कोई कोई सूर्य द्वार भी कहता है। योगी लोग सूर्य मंडल भेद करके हैं, वह शास्त्र में लिखा है। इस द्वार से होकर ही अव्यय आत्मा की उपलब्धि होती है। सूर्य द्वारे ते विरजा प्रयांति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यावय आत्मा। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि जब अस्थि मांस मेद मज्जा पूर्ण अवयवस्थ नाड़ी किस प्रकार सूक्ष्म लोकों को उपनीत करती है, उसके साथ लोकांतर का परिचय या संबंध कहां है? व्हाट इज द कनेक्शन? वस्तुतः सुषुम्ना कोई रक्तवाहिका नाड़ी तो है नहीं कि उसमें खून बहता हो। तब वो क्या है? वह केवल ज्योतिर्मय द्वार है। ज्ञान का प्रवाह इसके भीतर से ही प्रवाहित होता रहता है, इसीलिए इसको ब्रह्मबोधि नाड़ी भी कहते हैं। इसका एक ज्योतिर्मय वेग, करंट, मेरुदंड के भीतर भी अनुभूत होता है, परंतु इस बोध धारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान नहीं मिलेगा। मैं गया था न्यूरो सर्जन के पास, वो हमारे धनबाद के हैं न्यूरो सर्जन, कलकत्ता में बहुत बड़े हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, नाम बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि इस तरह से हम लोग शास्त्रों में जानते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, आपने कभी अनुभव किया? आप तो न्यूरो सर्जन है। बोले नहीं, हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ाया जाता, हमने कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, समझा भी। साधारणतः देखा जाता है कि मेरु की मज्जा स्पाइनल कॉर्ड के न रहने पर, यह नष्ट हो जाने पर, यह बोध धारा भी अवरुद्ध हो जाती है। आत्मा की विद्यमानता हमारे सब प्रकार के बोध का ही मूल है, परंतु मेरु मज्जा के बिना जब बोधादि रुद्ध हो जाता है तो जानना चाहिए कि आत्मा के साथ देह का संयोग या संबंध उसी स्थान पर होता है। इस संयोग के होते ही देह में प्राण का संचार होता है और आत्मा प्राण रूप में सारे देह में अनुप्रविष्ट हो जाता है। इस धारा का प्रधान कार्यकारी केंद्र हृदय स्थित अनाहत चक्र है। इसी से उपनिषद में हृतपुंडिक में आत्मा का आवास स्थान कल्पित हुआ है। शास्त्र में अन्यत्र लिखा है, अनंतारश्मयस्तस्य दीपवत् स्थितो हृदि ऊर्ध्वमेकं स्थितस्तेषां योम भित्वा सूर्यमंडलम
ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति पराम गतिम। हृदय में जो अवस्थित हैं उनकी दीपवत अनंत रश्मियां हैं। आप देखेंगे जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स होते हैं, जो हम लोग के रामायण महाभारत, इसमें जैसे मुझे याद है दो, एक तो शबरी मैया ने जब प्राण त्यागा तो उनके हृदय में से एक दीप शिखा के जैसे ज्योति निकल करके राम के हृदय में समा गई। ये इंडिकेशन है कि वो उनमें लीन हो गई। दूसरा आप देखेंगे महाभारत में इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की सभा है, उसमें कृष्ण को भगवान को बहुत गाली देते हैं शिशुपाल। तो जब 100 पूरे हो जाते हैं तो भगवान चक्र से उसका गला काट देते हैं और उस समय एक यही दीप शिखा निकल करके भगवान के हृदय में प्रवेश करती है। तब अर्जुन बोलते भी हैं कि इतना दुराचारी, इतना पापाचारी, और इसको आपने मोक्ष दे दिया प्रभु। बोला इसकी कहानी मैं तुमको सुनाऊंगा। आप लोगों को मालूम है वो जय और विजय में एक था, जिनको 3 राक्षस योनि में आना श्राप के कारण, सप्त ऋषियों के श्राप के कारण निर्दिष्ट हुआ था। तो यहां जो कह रहे ना, इसलिए याद आ गए, हृदय में जो अवस्थित है उनकी दीपवत अनंत रश्मियां, उनमें से एक ऊर्ध्व में अवस्थित है जो सूर्यमंडल को भेद करके ब्रह्मलोक को भी अतिक्रम करके गई है। उसके द्वारा ही परम गति की प्राप्ति होती है। यह ऊर्ध्व गतिशील ज्योतिर्मयी धारा ही सुषुम्ना या सूर्य द्वार है। इसके भीतर एक छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदि के साथ संयुक्त है। अवश्य ही यह संयोग भौतिक नहीं है, इट इज नॉट ए फिजिकल कनेक्शन। इसलिए एक बात याद रखने योग्य है, मन में हो सकता है कि हम जिस जगत में रहते हैं उसके साथ नाड़ी मुख के द्वारा जिन ऊर्ध्व लोकों का संबंध बताया गया है वे भी क्या इस लोक के समान स्थूल भूतमय स्थान है। ये प्रश्न मेरे एक सुनने वाले ने संडे के दिन में ये प्रश्न किया था कि नरक और स्वर्ग वगैरह क्या वाकई में वस्तु में हैं या नहीं है। अभी देखिए इसका जवाब है ये। यदि ऐसा नहीं है तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा लोकांतर का योग क्या केवल कहानी नहीं जान पड़ता, परंतु ऐसी बात नहीं है। जैसे हम एक स्थान में बैठकर चिंतन के द्वारा बहुत दूर चले जाते हैं, केवल कल्पना में नहीं वस्तुतः चले जाते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि हमारी मनोमय या सूक्ष्म भूतमय सूक्ष्म देह स्थूल पिंड देह को अतिक्रम करके लोकांतर में भी जा सकती है। जाने का मार्ग भी इसी प्रकार से सूक्ष्म पदार्थों से रचित होता है। जैसे स्थूल मार्ग द्वारा हमारी स्थूल देह चलती फिरती है, उसी प्रकार इन सब सूक्ष्म तेजोमय मार्गों का अवलंबन करके हमारी सूक्ष्म देह भी लोकांतर में जा सकती है। इसको यदि हम लोग सांसारिक बात से समझने की चेष्टा करें तो वो ये है कि जिसका स्थूल देह नष्ट हो गया मरणोपरांत, उसको जला दिया गया या दफन कर दिया गया, पर वो प्राणी अभी दूसरे लोकों में नहीं गया, तो वो प्रेत बन करके यहां से वहां भटकता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। अभी तो मेरी देह थी और अभी मैं इतना चिल्लाया पर किसी ने सुना नहीं, मेरी आवाज तो सुन नहीं पाए लोग, और उन्होंने मेरे देह को नष्ट कर दिया। अब मैं कहां जाऊं? ये उसके मन में एक प्रश्न उठता रहता है, ये एक द्वंद्व भी उठता रहता है और वो कष्ट भी पाता है। इसीलिए ये नियम है, शास्त्रों में भी नियम है। गुरु महाराज भी मुझे बोलते थे कि 8वें अध्याय का पाठ करना। मेरा एक अपना बहुत अच्छा मित्र था, मुझे लगता है कि 12-13 बरस पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई नहीं था उसके घर में। जब मैं गया तो उसका एक छोटा बेटा था, मुझे लगता है कि वो 10, 12, 15 साल का होगा। वो धोती पहन के बैठा था। ये लोग बंगाली ब्राह्मण थे। मैंने कहा की रे की खबर? ठीक আছে काकू। मैंने कहा गीता पाठ वाठ किया तेरे बाप के लिए? हमें तो जानी ना। तो मैंने कहा ठीक है तू बैठ। मैं गीता ले गया था पॉकेट में, छोटी वाली। 8वें अध्याय का पाठ करके मैंने उसको सुनाया था, क्योंकि ये गुरु महाराज का आदेश था कि जहां इस तरह की घटना हो, दुर्घटना हो, वहां 8वां अध्याय सुना दिया करो।
ये अष्टम अध्याय आपके मेरे लिए कम है, दिवंगत आत्मा के लिए ज्यादा है, जो समय समय पर अपने घर में वापस आती है, ये पता लगाती है, भटकती है कि मेरा क्या हुआ, मैं क्यों ऐसी अवस्था में हूं, अचानक क्या हो गया, अब मैं कहां जाऊंगा इत्यादि। तो ये अष्टम अध्याय में आप देख रहे हैं, हम लोग अब 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कैसे कैसे कहां कहां पे क्या क्या तुम्हारे साथ होता है मरणोपरांत। देखिए अब पढ़िए। तो हम लोग जहां भी जाते हैं सूक्ष्म शरीर लेके जाते हैं, नरक में या स्वर्ग में, पूरा स्थूल शरीर तो यहीं पे रह जाता है ना। तो जो भी जाता है, जिसका भी गमनागमन होता है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ होता है और लिंग शरीर उसमें रहता है। अदरवाइज आपकी आइडेंटिटी नष्ट हो जाएगी। ये इस तरह के है कि आपका जैसे यहाँ पे बैज लगा दिया जाता है स्कूल जाने के समय में बच्चों को, उसी तरह से ये बैज है। लिंग शरीर जो है एक चिन्ह है, एक फ्लैग है, आपका प्रतीक है। जिस प्रकार हमारी स्थूल देह स्थूल रास्तों में चलती फिरती है, उसी प्रकार इन सब सूक्ष्म तेजोमय मार्गों का अवलंबन करके हमारी सूक्ष्म देह भी लोक लोकांतरों में जा सकती है, और उनकी जाने की गति होती है विद द स्पीड ऑफ थॉट। अभी सोचा, अभी वहां पहुंच गया, उसको कोई अवरोध नहीं है। प्राण की स्थिरता के द्वारा मन का ह्रास होने पर इंद्रियों की विभिन्न शक्तियां जब मन में संपिंडित होती हैं, तब अनेक अदृष्ट पूर्व लोक और जीव हमारे ज्ञान गोचर हो सकते हैं। ब्रह्मलोक यदि सत्य है और हमारे द्वारा कल्पित नहीं है, तो उस देश के साथ इस देश का संयोग होने का एक विशेष मार्ग होना आवश्यक है। ब्रह्मलोक, यह मार्ग देवयान मार्ग कहलाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के मृत्यु काल में यह मार्ग खुल जाता है। बहुधा वैसा ब्रह्मज्ञ न होने पर भी पुण्य कर्म कृत लोग मृत्यु के पश्चात इस मार्ग का संधान पा जाते हैं, उनको ये रास्ता पकड़ा जाता है। उसका उल्लेख शास्त्रों में हमको स्थान स्थान पर मिलता है। अच्छा, मान लो कि एक लंबे पतले सूत से दोनों छोरों में बहुत दूर का अंतर है, परंतु दोनों छोरों के सिरे जब मिला दिए जाएंगे तो फिर उतनी दूरी नहीं रह जाती है। ऐसे सूता इधर से इधर लंबा खींचा आपने तो दूर हो गया, और इसी को मिला करके इधर से इधर इसको मिला दिया तो छोटा हो गया। इसी प्रकार साधारणतः इस लोक से ब्रह्मलोक के बीच में बहुत व्यवधान रहने पर भी उनके दोनों छोरों को मिला देने का उपाय है, जो कल हम लोगों ने सुषुम्ना के बारे में पढ़ा था कि नीचे से जाके ऐसे ऊपर उठता है और ऊपर से जाके ऐसे नीचे आता है, दोनों में फर्क रहता है, जिसे योगी लोग जानते हैं। उस उपाय को जान लेने पर योगी अनायास ही पल मात्र में इस लोक से लोकांतर में जा सकता है। और भी एक बात है, जिस प्रकार घटस्थ आकाश घटस्थ होते हुए भी महाआकाश के साथ संयुक्त है, उसी प्रकार यह आत्मा पिंडस्थ होते हुए भी पिंडवर्जित है। पिंडस्थम पिंडवर्जितम ऐसा कहा जाता है। यह आत्मा विभु स्वभाव अर्थात सर्वव्यापक है, अतएव इसके लिए क्या यह लोक और क्या परलोक भगवान का ही अंश है ना। विभु स्वभाव है, भगवान का अंश है, तो इसका ये लोग और वो लोग क्या है? अज्ञानवश देहादि में अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा पिंजर में आबद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध हो गया है। आपको याद कराता हूं, वो द्रौपदी ने जो भगवान को चिट्ठी लिखी थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मन ही मन आपको स्वामी मान चुकी हूं, पर मेरे भाई ने बुद्धि रुक्मी, उनके मित्र ने जरासंध शरीर, मुझे शिशुपाल को ब्याह देने का निश्चय कर रखा है, मुझे छोड़ नहीं रहे, बांध रखे हैं, आप आइए मुझे ले जाइए। आत्मा की ये पुकार है परमात्मा से कि शरीर मन और बुद्धि ने उसको जकड़ रखा है, छुटा लीजिए। यही यहां बोल रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ता हूं, अज्ञानवश देहादि में अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा पिंजर में आबद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध हो गया है। परंतु वह ज्ञान का आवरण जैसे ही हटता है, वैसे ही इसका व्यापक भाव स्फुटित हो जाता है। स्थूल देह के कारण स्थान और काल का बोध होता है, और उसी के कारण वस्तु के दूरत्व और निकटत्व का
बोध उत्पन्न होता है। साधनादि के द्वारा स्थूल देह से जिसका जितना अभिमान क्षीण होता चला जाता है, उतना ही उसका विभुत्व जो संकुचित था विस्तृत होता चला जाता है। ईश्वर स्वभाव विभुत्व। अतएव प्राणायाम आदि साधन की सहायता से बुद्धि का आवरण जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे उनके सामने सूक्ष्म लोक आदि प्रकट होते चले जाते हैं। जिसका आवरण पूरा पूरा क्षीण हो गया है, उसके लिए फिर ब्रह्मलोक आदि में जाना कैसे संभव हो सकता है? जब ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, तब सब लोग आत्मा के भीतर ही रहते हैं, यह तो निश्चित है। अतएव जो जिस प्रकार से आत्मस्थ होते हैं, उसके सामने उसी प्रकार का लोक प्रकाशित होता है। जो पूर्ण आत्मस्थ हैं, वह यहां रहते हुए ब्रह्मलोक में ही रह सकते हैं। अतएव अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह सिद्ध हुआ। तेरहवां नंबर श्लोक। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म विहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति, ओम इस एकाक्षर रूप ब्रह्म को अंतर उच्चारयन, मन ही मन स्मरण करो। ये बोला नहीं जाता, बाहर में इसका उच्चारण होना उचित नहीं है। प्रणव के अर्थ स्वरूप मुझ ईश्वर का अनुचिंतन करते हुए देह को त्याग कर जो गमन करते हैं, अर्थात ऊर्ध्व नाड़ी के द्वारा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को गमन करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इसको फिर से एक बार पढ़ता हूं, ये टेलीफोन आकर थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। 1 मिनट, ये लोग बंद नहीं करेंगे। थैंक यू। इसको बंद ही कर देता हूं स्पीकर को। इसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। 13वां श्लोक। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। प्रणव रूपी इस एकाक्षर रूप ब्रह्म को अंतरुच्चारयन, अंतर में ही उच्चारण करो। बाहर में जोर जोर से बोलने की जो प्रथा है वो ठीक नहीं है। ऐसा उच्चारण करके मन ही मन स्मरण करके प्रणव के अर्थ स्वरूप मुझ ईश्वर का, क्योंकि उसका मतलब है ईश्वर, अनुचिंतन करते हुए देह को त्याग कर जो गमन करते हैं, अर्थात ऊर्ध्व नाड़ी के द्वारा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को गमन करते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या। प्रणव ये शरीर का रूप है, इसके परे कुटस्थ है, वही ब्रह्म है। व्याहति पूर्वक ब्रह्म के अणु में स्मरण करता है। प्रणव भू, ओम भू मूलाधार अर्थात पृथ्वी, ओम भुवः स्वादिष्टान, ओम मह महरलोक मणिपुर है, तेजस तत्व, नाभि स्थान जो रुद्र रूप में सब लोगों के भीतर विराजमान रहता है, वो मन का गोपनीय योगी गम्य स्थान है। योगी लोग ही जानते हैं उस स्थान को, दूसरे लोग नहीं जान सकते। ओम स्वः जिससे सबका जन्म होता है, अर्थात हृदय में अनाहत महादेव का स्थान, स्वयं जन्म लेते हैं। ओम जनः यहां से सब स्वरों की उत्पत्ति होती है, अ आ ई उ अंग अह 16 अक्षर हैं। इसी कारण षोडश धार विशुद्धाक्य हैं। विशुद्धाक्य में 16 पत्ते होते हैं। शिव का स्थान है, श्वेत वर्ण महादेव का रूप है, उसके परे कुटस्थ है, इससे ऊपर उठे तो कुटस्थ है। मणिपुर में तेज में वायु के द्वारा सारे कथोपकथन होते हैं।
वह उपयुक्त अग्नि प्रज्वलित होकर हृदय में स्थिति करते हुए सारे अन्न को भस्म कर वायु में तेज को मिला देती है। यहां तेज है नाभि में, वो तेज को वायु में मिला, उसके ऊपर है अनाहत में। वो वायु कंठ में जाकर शून्य से मिलकर 16 रूप श्वास को प्रकट करते हो। 16 रूप का अंत स्थिर सूक्ष्म रूप कुटस्थ स्वरूप द्विदल आज्ञा चक्र में ब्रह्म स्वरूप है। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पश्चात उस ब्रह्म के अणु में प्रवेश करके 3456 बार ओंकार क्रिया प्रति चक्र में, बाप रे बाप, एक निश्वास में करते करते जो देह को त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तिवारी बाबा ने ऐसा ही किया था, ऐसा मुझे सुनने में आया, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसी को योग बल के द्वारा प्राण का त्याग करना कहते हैं। और जो ऐसा नहीं कर सकता है वह इस 4 चक्र के कुटस्थ में ध्यान करते हुए ब्रह्म के अणु का स्मरण करते हुए प्राण त्याग कर सके तो परम गति को प्राप्त होता है। ठीक होने पर जिज्ञासा का विषय नहीं रहता। जिस साधना के द्वारा ब्रह्मगति प्राप्त होती है, ऊपर वही साधना सुंदर रूप में व्याख्यात हुई है। ऊपर में मैंने अभी हम लोग ने जो पढ़ा वहां तक फिर से बोलता हूं, ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जिस साधना के द्वारा ब्रह्मगति प्राप्त होती है, ऊपर वही साधना सुंदर रूप में व्याख्यात हुई है, आप लोगों को डिटेल में बता दी गई। इसकी अपेक्षा सहज रूप में साधना की बात करना संभव नहीं। इससे सरलीकरण उसका और पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक इट सिंपली मोर सिंपल। प्रणवाकार इस शरीर का रूप है। प्रथम षटक पृष्ठ 66-67 में देखिए। इस साधना में शरीरस्थ 9 द्वारों को बंद करना पड़ता है। सर्वद्वाराणि संयम या मनोहृदय निरुद्ध च, ये हम लोगों ने अभी श्लोक को पढ़ा। अभ्यस्त हो जाने पर साधक अपने आप बिना प्रयास के 9 के 9 द्वारों को रोक सकता है, अर्थात तत्त स्थान से मन को हटाकर उसे अपने स्थान आज्ञा चक्र में स्थापित कर सकने पर मन के इंद्रियों का भी अवरोध हो जाता है। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं वे बाहरी उपायों का अवलंबन करके उससे भी काम हो जाएगा। दोनों पैरों की एड़ियों से गुह्य द्वार को दबाकर तथा गुरु के उपदेश के अनुसार बाहरी इंद्रियों के द्वारों को संयत करके प्राणवायु को मूलाधार से आज्ञा चक्र में या ब्रह्मरंध्र में उठाकर वहां स्थापन करें। देखिए, मैंने बाबा के मुंह से सुना था, बोले कभी कभी जो है जिस तरीके से हम लोग बैठते हैं तो सुखासन में पैर ऐसे रहते है ना, एक पैर दूसरे पैर पे इस तरह से रहता है। बाबा कहते थे कि यदि इस तरह से एक घुटने पे दूसरा घुटना चढ़ा करके और एक एड़ी मूलाधार के पास ला करके बैठोगे और उसके ऊपर बैठोगे तो वो द्वार बंद हो गया, और सामने का जो लिंग द्वार है वो भी उससे बंद हो गया। ऐसा बोले बाबा लोकनाथ इसी पोस्ट में बैठते थे। बाबा लोकनाथ का फोटो यदि आप देखिएगा, बहुत सारे टैक्सी वाले लगा के रखते हैं, गाड़ी वाले लगा के रखते हैं, तो बाबा लोकनाथ इसी पोस्चर में बैठते थे। ये बोल रहे हैं, फिर से बोलता हूं, दोनों पैरों की एड़ियों से गुरु द्वार को दबाकर गुरु के उपदेश के अनुसार बाहरी इंद्रियों के द्वारा संयत करके द्वारों को संयत करके प्राणवायु को मूलाधार से आज्ञा चक्र में या ब्रह्मरंध्र से उठाकर वहां ही स्थापन करें। ब्रह्मांड के भीतर जिस प्रकार भू आदि 7 लोक विद्यमान है, उसी प्रकार देव ब्रह्मांड में भी सप्त स्थान है, वही सप्तलोक है। इन सप्तलोकों को जय करने पर मूलाधार स्थिता कुल कुंडलिनी शक्ति सप्त लोक भेद करके ब्रह्मलोक में परम शिव के साथ संयुक्त हो जाती है। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ब्रह्मांडस्थ सप्त लोकों का जैसा वर्ण और आकृति है और उन स्थानों में रहने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, जीव देह में भी उन स्थानों में 7 स्थानों में रहने पर योगी को वही अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार षटचक्रों को भेद करके जो आज्ञा चक्र में या उसके भी ऊपर सहस्रार में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वे देह में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। यही वस्तुतः भगवान में आत्मसमर्पण है। सहस्रार स्थित दिगंबर परमात्मा के साथ मूलाधार स्थित दिगंबरी कुल कुंडलिनी का संयोजन कर सकने पर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। ये पुरुष और शक्ति का मिलन है।
यही शिव और पार्वती का मिलन है। यही जगत को क्या कहिएगा, प्रकट करने के लिए ऐसा होता है। जहां भी आप, यहां पे आप पहुंच गए तो आप जगत के मालिक हैं, जो चाहें कर सकते हैं। पूजा के अंत में जैसे हम देवता की आरती करते हैं, उसी प्रकार साधना की अंतिम अवस्था में कुंडलिनी के साथ परम शिव का संयोग होने के पूर्व ही स्वर्गीय दुंदुभी बज उठती है। तैल धारा के समान अविच्छिन्न रूप में प्रणव ध्वनि ध्वनित होकर जीव की चित्त वृत्ति को अचंचल कर देती है। उसे फिर नीचे उतरकर विषय रस में लिप्त होना ही नहीं पड़ता। ये बहुत ऊंचे स्टेज की बात हो रही है, पर बहुत सुंदर है। ध्यान से सुनिए, जितना समझ में आए उतने में ही संतुष्ट रहिए। उस ध्वनि के अंतर्गत आत्मज्योति फूटकर चारों ओर अपनी किरणों को विकीर्ण कर देती है। तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का ज्ञान मिट जाता है और पांच भौतिक जीवलीला समाप्त हो जाती है। अश्रुत पूर्व वेद ध्वनि के सम्यक विकास में मन की बहिर्मुखी वृत्ति के संकुचित या लुप्त हो जाने पर तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति रूपी विष्णु का परम पद प्रकाशित होता है। यही परमागति है, यही परमागति है। अब इसको एक्सप्लेन भी मैं कर सकता हूं, पर कितना भी एक्सप्लेन करेंगे, एक तो 100% तो मुझे भी नहीं मालूम, वो जितना मालूम है उतना भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो पल्ले पड़ेगा नहीं। इसलिए खुद का ये अपना स्वाध्याय का विषय है, इसको अपने ढंग से समझते हुए धीरे धीरे पढ़िएगा तो पल्ले पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णित है कि पृथु राजा ने इसी प्रकार की साधना के द्वारा स्वरूपावस्था प्राप्त की थी। राजा पृथु को भागवत में अच्छा स्थान दिया गया है। मैं पाठकों की तृप्ति के लिए भागवत के उन श्लोकों को अच्छा उद्धृत कर रहा हूं, यहां पे वो भागवत का अंश है, उसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हिंदी के अनुवाद में चले जाते हैं। आदि राजा पृथु पहले दोनों चरणों के गुल्फों के अधोभाग से गुह्य द्वार को दबाकर मूलाधार से क्रमशः वायु को ऊपर उठाकर स्वादिष्टान चक्र में, फिर नाभि स्थान में, उसके बाद हृदय में, फिर वक्षस्थल में, फिर कंठ देश में और फिर भ्रूमध्य में ले गए। कामना शून्य महाराजा पृथु ने उस वायु को क्रमशः ब्रह्मरंध्र में उठाकर अर्थात स्थापन करके देहारंभक भूतों का एकीकरण किया। देहारंभक भूत कौन है? भूमि, रापो, अनलो, वायु, खंग, पंचभूत, वो सारे एक हो गए। देहस्थ वायु को वायु में, शरीर को क्षिति में, तेज को तेज में, देह स्थित छिद्रों को आकाश में और जलीय अंश को जल में संयोजित किया। इस प्रकार देह को विलय करके देह के अवलंबन रूप महाभूतों को लय किया। पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में लय किया। तत्पश्चात आकाश की पंच इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके उत्पत्ति क्रम से अपंजीकृत पंच तन्मात्राओं में विलय किया इत्यादि। ये मेरे को एक श्लोक याद आता है, पवन विजय नाम की पुस्तक से बाबा ने, इसी ने कहीं लिखा है पंचतत्वे भवेत् सृष्टि पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण जायते तत्व योगी भी। जो तत्व हैं उनसे सृष्टि होती है और वो बड़े सुंदर हैं, और पांचों तत्व जो हैं वो सूक्ष्म रूप से शरीर के अंश हैं, कहां कहां रहते हैं यह योगी ही जान सकता है, कौन सा अंश कहां पे है। दूसरे बार में कहते हैं, मुझे याद नहीं है दूसरा वाला श्लोक, इसी का साथी श्लोक है, उसमें कहते हैं कि तत्वम तत्व विलीयते। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो एक तत्व से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे निकलता है, और जब लय होता है शरीर तो मूलाधार यानी मट्टी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश व्योम में, स्पेस, ऐसे विलीयते, तत्वम तत्वे विलीयते। उसी क्रम को यहां बतला रहे हैं। कुंभक के द्वारा प्राण आदि पंच वायु और उनके साथ मनोबुद्धि के एकीकृत होने पर वे एक मुखी होकर ऊर्ध्व में जाकर स्थिति लाभ करते हैं। कुंभक बाहर श्वास का बंद होना। इसके लिए जो साधन करना होगा उस साधन प्रक्रिया का संकेत इस आध्यात्मिक व्याख्या में दे दिया गया है।
आधार पद्म से प्राण शक्ति को किस प्रकार सहस्रार में ले जाना होगा, यह उपदेश और साधना सापेक्ष है। ये गुरु बतला सकते हैं, मुझे नहीं बतलाना चाहिए, उचित नहीं है। जितना सुन लिया आपने वो बाबा ने लिखा है, इसलिए मैंने बोल दिया। कौन सी क्रिया की बात हो रही है ये भी जिनको मिला है वही बोल सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है ये। जिह्वा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि के भेद होने पर चक्रस्थ शक्तिपुंज उत्तरोत्तर चक्रों की शक्ति के साथ मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार अंतिम तत्व पर्यंत मिल जाने पर तत्वातीत परव्योम मात्र अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार की अवस्था में देह त्याग होने पर देही ब्रह्ममय हो जाता है। मन जो अजस्र चिंतन करता है और इंद्रियां जो अविश्रांत कार्य करते हैं बिना थके, उन समस्त चिंताओं और क्रिया शक्तियों के मूल में रहता है प्राण। यह प्राण सचंचल होकर मन और इंद्रियों को बाहरी विषयों में फेंकता रहता है। मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ से आज पैसा आया नहीं आया, कितना आया, वो बिजनेस का क्या हुआ, वो फैक्ट्री का क्या हुआ, इसी में हम लोग घूमते रहते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर इंद्रिय मनोबुद्धि में जो स्थैर्य दिख पड़ता है वही वस्तुतः योग धारणा है। साधक जब इस प्रकार की योग धारणा में अभ्यस्त होता है तो फिर उसे मुंह से ओंकार उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। जो कुछ दृश्य या अदृश्य है सब वही है, प्रणवाकार। उसके लिए एक स्वतंत्र योग क्रिया है। देह त्याग के समय योगी की वह क्रिया स्वतः सिद्ध भाव से अपने आप होती है। उसके द्वारा ही योगी अंत में परम गति लाभ करते हैं। यही योग द्वारा देह त्याग कहलाता है। योगी लोग इसे इसी प्रकार देह त्याग करते हैं। अब मैं क्या बोलूं, इसमें बहुत कुछ जानने लायक है, बहुत कुछ समझने लायक है, लेकिन गुरुपद हुए बिना और गुरु को आपकी उपयुक्तता जाने बिना वो भी नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी समय आने दो, बताऊंगा, ऐसे बोलेंगे। पर है अद्भुत। हमारे गुरुदेव ने जो शरीर त्याग किया था, काफी कुछ हम लोगों ने जो जाना है इसी तरह से था। मैं तो भगवान दादा बंबई में थे, ये पटना में थे, तो बाबा के जाने के 3-4 दिन के बाद ही उत्सुकता बस उनके पास चला गया पटना। मैंने बोला ये क्या हुआ, मुझे समझाइए। बोले तू है कौन पूछने वाला, तेरे को क्या राइट है, तेरे गुरु क्या करते हैं उसके बारे में जानने के लिए। तो मैंने कहा वो तो छोड़ छाड़ के चले गए, तो मुझे तो क्षोभ है, मन में तकलीफ है, क्यों नहीं जानूंगा, आप बताएंगे तो बताइए। मैं थोड़ा उनसे इसी लैंग्वेज में बात करता था, हालांकि गुरुजन से इस तरह की बात नहीं होती, पर उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी। बोला तू है कौन, क्यों बताऊं। मैंने कहा ये तो ये आप तो ये बता दीजिए कि आपको मालूम नहीं है। हंसने लगे। तो बहुत सुंदर वो प्रकरण रहा। फिर उन्होंने यही कहा बस मैं तुमको इतना ही बोलूंगा, ये लोग अपने गुरु की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। तो उन्होंने इस तरह से शरीर का त्याग किया तो उनको कहीं से ऊपर से आदेश आया, इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा ऐसे अचानक। बोले वो आदेश कब आएगा किसको मालूम है। फिर उन्होंने बोला मुझे प्रणाम करोगे। तो मैंने कहा मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को छोड़ के मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूं, और आप में वो कुछ भी क्वालिटी मैं नहीं देखता हूं जो मैंने अपने गुरु में देखी है। मैं उनसे थोड़ा मजाक भी करता था, थोड़ा सा मैं कड़ा भी बोलता था। ये अब विचित्र एक हम लोग का रिलेशन था। तो बोले कि चल इधर आ, प्रणाम कर मेरे को। मैंने जो उनको प्रणाम किया तो दुख तो था ही बाबा के जाने का, तो आंसू बह गए। तो उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा तेरी गुरु भक्ति देख के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लोगों में इतनी भक्ति होती नहीं है। वो ऊपर से तेरा ख्याल रखेंगे, हरदम तेरे साथ रहेंगे, ये मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। अगर तू ब्राह्मण होता तो अभी मैं तेरे को गुरु पद दे देता। तो मैंने उनसे कहा प्रभु आपने भी गुरु पद लिया है, कौन सा आपने तीर मार लिया। फिर जोर से हंसने लगे। नहीं ठीक बोलते हो, क्या मार लिया मैंने, बाबा के चरणों का दर्शन भी नहीं होता ढंग से। चलो
ये खाओ, रसगुल्ला रखा है तुम्हारे लिए, खाओ, हाथ घुमा दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लोग जो करते हैं, जो इन लोग की स्थिति होती है, ये किसी सामान्य आदमी के समझने की क्षमता के बाहर है। महाराज अच्छे भले थे, 2 जून को उन्होंने शरीर त्याग किया, 1 जून को रात को 11 साढ़े 11, उन्हीं की इच्छा होगी, 11 साढ़े 11 बजे मैं कटिहार में था, तो अचानक एकदम ऐसा लगा जैसे बस अभी तुरंत उनसे बात करना ही है। तो मैं छटपटा करके फोन देखा, तो फोन पे 2 आदमी लगे हुए थे, 2 फोन थे वहां, दोनों फोन पे कोई लगा हुआ था। मैंने एक आदमी से कहा भाई आप बाद में बात करिएगा, और फोन लेकर के मैंने फोन लगाया, बाबा से बात हुई। वो मेरा लास्ट उनके साथ में वार्तालाप था। मुझे क्या मालूम कल सुबह छोड़ के जा रहे हैं, उनका प्लान बना हुआ था कि अचानक कुछ हुआ, पर मुझे लगता है प्लानिंग कुछ दिनों से चल रही थी उनकी। बड़ सावित्री अमावस्या थी उस दिन, तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका जिक्र करके कोई लाभ नहीं है, वो मेरी अंतर्व्यथा है। ये जो 14 नंबर श्लोक है, 11 नंबर से 13 नंबर तक, 11, 12, 13 जो भी हम लोगों ने पढ़ा कल और आज के अंदर में, इसी से जब हम लोग 2 जून को उन्होंने प्राण छोड़ दिया, तो उन्होंने आदेश दिया था कि 4 जून से क्लब टाउन में संवेद साधन होगा, जो पहले हम लोग नहीं करते थे। वार्षिकोत्सव करते थे, गुरु पूर्णिमा करते थे, मासिक संवेद साधन हम लोग नहीं करते थे क्लब टाउन में। बाबा ने कहा वो होगा वहां पर, तुम ध्यान रखना जितेंद्र, देख लो नोटिस है। मैंने कहा जी मैंने देखा। तो 4 जून के उसमें लोगों ने कहा आप गीता पाठ कीजिए, तो बाबा की इच्छा हुई, तो मैंने खोला तो ये 11 नंबर श्लोक आया था, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, 11, 12, 13। 11 क्या है देखिए आप, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। वेदज्ञ लोग जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, अनासक्त यतिगण जिसके में प्रवेश करते हैं, जिसको जानने की इच्छा करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, वह परम पुरुष तुमको संक्षेप में कहता हूं। वो कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कहता हूं। ये 11 नंबर है। 12 नंबर है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मानं प्राणमास्थितो योग धारणम। सारे द्वारों को बंद करके प्राण को हृदय में, और नहीं, मन को हृदय में और प्राण को मस्तक में लॉक करके अब मेरा ध्यान कर, तो मैं ही मिलूंगा। और 13 नंबर श्लोक में कैसे ध्यान करना है ये बताया। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यहारन मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स यातिम परमाम गतिम। तभी परमागति होगी। परमागति मतलब आप वो सूर्य किरण, सुषुम्ना से ऊपर उठेंगे, सूर्य किरण मिलेगी, उसको पकड़ करके आप ब्रह्मलोक में जाओगे। यही श्लोक खुला था उस समय, मुझे एकदम स्पष्ट याद है। और हम लोगों को पता चला कि वो उन्होंने कैसे त्याग किया शरीर। अब 14 नंबर श्लोक पढ़ने का समय तो है नहीं, लेकिन श्लोक पढ़ देता हूं, मूल श्लोक। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम। इसका अर्थ यह है कि अनन्य चेता सततम, दूसरी किसी चिंता को प्रवेश न देते हुए, मन में, हृदय में, बुद्धि में दूसरी किसी भी चीज की चिंता न करते हुए, सततम, ऑल द टाइम, यो माम स्मरति नित्यश, जो मेरा स्मरण करता है नित्य, तस्याहम सुलभ पार्थ, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं। लोग सोचते हैं कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। नहीं, तुमको जरूरत नहीं है देखने की, वो तुमको देख रहे हैं। तुम अपनी बात तो बोल दो उनको, प्रभु
मेरे साथ संपर्क बना लीजिए। और वो नहीं कुछ बोलते हैं, तुम अपना संपर्क बना लो, पिता मान लो, बड़े भाई मान लो, दादा मान लो, फ्रेंड मान लो, मित्र मान लो, जैसा तुम्हारा मन हो, एक रिलेशन भगवान के साथ बना लो। मीरा ने अपने पति के रूप में मान लिया था उनको, स्वामी के रूप में। वो भजन है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पत सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। एक रिश्ता बना लो भगवान से, सारे रिश्ते में वो है, क्योंकि वो तो हर जगह वही है। आपको जो अच्छा लगे एक रिश्ता बना लो, उसको वो भी निभाएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरे से हर वक्त नित्य युक्त है, हर समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे योगी को अनन्य चित्त यदि मेरा स्मरण करता रहे तो मैं उसको सुलभ हो जाता हूं। अन्य दिशा में आत्मा के सिवा नहीं देखता जो योगी, अर्थात सर्वदा कुटस्थ में रहकर जो मेरा स्मरण करता है, सर्वदा वह सुंदर रूप में ब्रह्म को पाता है। जो व्यक्ति सर्वदा ही क्रिया की परावस्था में अटका रहता है, धारणा ध्यान समाधि पूर्वक 12 प्राणायाम में प्रत्याहार, 144 में धारणा, 1728 में ध्यान और 20,736 प्राणायाम करने पर समाधि हो जाती है। इस समाधि में अचल स्थित रहने का नाम है योग। 12 दिन यदि 1728 बार प्राणायाम करो तो समाधि की संख्या मात्र होती है, परंतु समाधि नहीं होती। आप जोड़ के देख लो, 1728 इंटू 12 20,736 होता है। समस्त कर्म करके प्राणायाम सदा मन ही मन करते हुए भीतर से मूलाधार से मस्तिष्क पर्यंत जिसका सदा एक सा खिंचाव रहता है, उसको चैतन्य समाधि कहते हैं। वही सबके लिए कर्तव्य है। लाहिरी महाशय बहुत लंबा बोले हैं। उस समाधि में जड़वत हो जाता है, इसलिए उसको जड़ समाधि कहते हैं। परंतु 1728 बार प्राणायाम करने पर जो प्रातःकाल 10 बजे से रात को तक हो जा सकता है, वह एक आध दिन करके समस्त ऋतुओं की जो इस पृथ्वी का स्वभाव है देख पाता है, अनुभव करता है। और जो देखने की इच्छा करो वह देख भी पाओगे एकाग्र चित्त से प्राणायाम करने पर। इसके अतिरिक्त अनवरत प्राणायाम करते करते अपने आप मन स्थिर हो जाता है और सत्य का अनुभव होता है। अनवरत 6 मास अभ्यास करने पर। मैंने योगामृत में पढ़ के सुनाया था, बाबा ने भी यही कहा था कि मैं गारंटी लेता हूं, लिखित में मुझसे लिखा लो, यदि 6 मास लगातार तुम साधन करोगे विधि पूर्वक माने जैसा तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया है, तो 6 मास के अंदर में तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत स्मरण, भगवत दर्शन हो जाएगा। वही फिर से पढ़ देता हूं इस लाइन को, इसके बाद समाप्त करते। इसके अतिरिक्त अनवरत प्राणायाम करते करते जब मन अपने आप स्थिर होता है तो सत्य का अनुभव होता है। अनवरत 6 मास अभ्यास करने पर, परंतु चेष्टा करके करने पर नहीं होता। ये भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आज समाप्त करता हूं। इसको हम लोग अब कल पढ़ेंगे। कल शुक्रवार है शायद, जब भी है शनिवार तक पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमयीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।